नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एबीएम नर्सिंग में। तो आज का हमारा टॉपिक है नर्सिंग केयर प्लान फॉर ब्रोंकाइटिस। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम वो डॉक्यूमेंट देख लेते हैं जिस पे नर्सिंग केयर प्लान बनाया जाता है। तो इस टाइप का कुछ डॉक्यूमेंट होता है जहाँ पे क्लाइंट का नाम लिखा जाता है, जो भी पेशेंट होता है। यहाँ पे नर्स का नाम लिखा जाता है जो केयर प्लान बना रहे हैं। यहाँ पे डेट लिखी जाती है जब भी पेशेंट एडमिट हो रहा है। ठीक है? तो इस टाइप का आपका नर्सिंग केयर प्लान दिखता है जिसमें 6 कॉलम लिए हुए हैं हमने यहाँ पे। स्टूडेंट को समझाने के लिए 6 कॉलम बड़े रहते हैं, आप 4 टू 5 कॉलम्स भी ले सकते हैं। अगर आपने असाइनमेंट सबमिट कराने हैं तो 6 कॉलम लोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा और अच्छे नंबर मार्क्स भी मिलेंगे आपको। ठीक है? असेसमेंट में हम क्या लिखते हैं, यहाँ पे जो फर्स्ट कॉलम होता है इसका सब्जेक्टिव डेटा और ऑब्जेक्टिव डेटा। उसके बाद आता है हमारा नर्सिंग डायग्नोस, जो सब्जेक्टिव डेटा और ऑब्जेक्टिव डेटा को मिला के बनाया जाता है। ठीक है? उसके बाद हमारे गोल्स होते हैं, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल्स बनाते हैं हम। फिर नर्सिंग इंटरवेंशन आते हैं, रेशनल आते हैं और इवैल्यूएशन आता है। ठीक है? तो इस टाइप का हमारा क्या होता है, नर्सिंग केयर प्लान बनता है। हम क्या करेंगे, अलग-अलग करके आपको सब कुछ समझाएँगे। असेसमेंट हो गया, डायग्नोस हो गया, आउटकम्स हो गए और इंटरवेंशन अलग-अलग समझाएँगे आपको। लास्ट में क्या करेंगे, सारा जो डेटा हम समझाएगा आपको इस टेबल में पुट कर देंगे। तो आपका नर्सिंग केयर प्लान बन के रेडी हो जाएगा। आप जब भी आप किसी असाइनमेंट सबमिट कराओगे तो आप इस पैटर्न में भी सबमिट कराओगे तो चल जाएगा आराम से। ठीक है? तो जो सबसे पहला हमने क्या लिया है यहाँ पे, एक हाइपोथेटिकल क्या ले लिए, प्रोफाइल ले लिया पेशेंट की। ठीक है? और जो भी आपको यहाँ पे समझाया जाएगा उसको आप प्लीज मेडिकल एडवाइस ना लें, वो जस्ट आपको समझाने के पर्पज से ही बताया जा रहा है। यहाँ पे हमने सबसे पहले क्या लिया है, पेशेंट का क्या ले लिए, प्रोफाइल ले लिया पेशेंट की, जिसमें नेम लिखा है, एज लिखा है, जेंडर लिखा है, ऑक्यूपेशन लिखा है, एड्रेस लिखा है, कहाँ से बिलोंग करते हैं वो, मैरिटल स्टेटस लिखा है, मैरिड है, अनमैरिड है, एडमिशन डेट लिखी है, कब एडमिट हुआ है पेशेंट, डायग्नोस लिखा है, मेडिकल हिस्ट्री लिखी है, एलर्जी, वेट और हाइट लिखी हुई है। इस टाइप का आपने क्या करना है, डेटा यहाँ पे ऐड कर लेना है। ठीक है? पेशेंट की प्रोफाइल में। उसके बाद आता है हमारे पास क्या, जो सबसे पहला कॉलम आता है वो किस चीज़ का आता है हमारे पास, असेसमेंट का। तो जिसमें हमारे पास 2 टाइप के डेटा होते हैं, सब्जेक्टिव डेटा और ऑब्जेक्टिव डेटा। सब्जेक्टिव डेटा कौन सा होता है, जो पेशेंट हमें खुद बताता है कि वो किस टाइप की चीज़ें फ़ील कर रहा है, किस टाइप को फ़ीलिंग आ रही है उसको बीमारी से रिलेटेड। ठीक है? उसमें क्या है कि जैसे वो बता रहा है कि हमें मेरे को क्या है, कंसिस्टेंट ब्रोंकाइटिस का जो उसका बीमारी है उसमें क्या आ रहा है, कंसिस्टेंट कफ रहता है, खाँसी रहती है उसको, और वो रात को ज़्यादा हो जाती है खाँसी। उसको क्या रहता है कि चेस्ट में हेवीनेस रहता है, छाती में भारीपन रहता है और उसको साँस लेने में भी दिक्कत होती है। और वो क्या है, जल्दी थक जाता है, कुछ भी काम करता है ना, वो करता है वो या कुछ भी काम करता है तो जल्दी वो थक जाता है। उसके बाद आता है हमारा ऑब्जेक्टिव डेटा। ऑब्जेक्टिव डेटा में हम क्या लिखते हैं, वो डेटा जो नर्स खुद ऑब्जर्व करके पेशेंट को लिखती है। ठीक है? उसमें वाइटल्स वगैरह चेक करती है, उसके टेस्ट वगैरह करती है और फिर वो ऑब्जेक्टिव डेटा पेशेंट के नर्स लिखती है। ठीक है? इसमें क्या है, सबसे पहला फ्रीक्वेंट प्रोडक्शन कफ। ठीक है? प्रोडक्टिव कफ आ रहा है उसको, वेलो किस चीज़ के साथ येलोस मतलब येलो जो पीले रंग का थूक है ना, उसके साथ उसको क्या है, खाँसी आ रही है बार-बार। और क्या, रेस्पिरेटरी रेट है जो उसकी 24 ब्रेथ्स हो गए पर मिनट, जो कि एलिवेटेड है, बढ़ी हुई है। व्हीजिंग आ रही है, ऑस्कुलेशन पे ऑस्कुलेशन जब उसको लगा रहे हैं तो उसका साउंड आ रहा है उसकी छाती में से। माइल्ड फीवर भी है उसको, बुखार भी आ रहा है थोड़ा-सा। ऑक्सीजन सैचुरेशन है उसका 92% हो गया है उसका, जो कि काफ़ी मतलब थोड़ी नीचे चला जाएगा, रिस्क पे आ जाएगा काफ़ी। तो 95 से ऊपर नहीं होना चाहिए हमेशा ही। रूम एयर पे इसका क्या है, 92% आ रहा है, जो कि कम है काफ़ी। स्मोकर है 10 ईयर से, जो पेशेंट है वो स्मोकिंग करते हैं 10 ईयर से, तो ये भी क्या है, इसका एक डेटा है। ठीक है? उसके बाद नर्स क्या बनाएगी, डायग्नोस बनाएगी कि पेशेंट को क्या हुआ है। ठीक है? ये किससे होएगी, जो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव डेटा को कंबाइन करके डेटा बनता है, मिलता है ना, उसको से हम क्या बनाते हैं, नर्सिंग डायग्नोस बनाते हैं। तो इसमें क्या है, इन्फेक्टिव एयरवे क्लियरेंस आ रहा है, जो सांस लेने की नली है उसमें क्या है, इन्फेक्टिव एयरवे क्लियर मतलब सांसों की जो क्लियरेंस है ना, वो साफ-सुथरी नहीं है। ये क्यों नहीं है, क्योंकि जो एक्सेसिव म्यूकस प्रोडक्शन हो रहा है ना, बलगम ज़्यादा बन रही है, तो उससे उसके जो के एयरवे है ना, वो क्लियरेंस नहीं हो पा रही ढंग से। इम्पेयर्ड गैस एक्सचेंज है, जो सांस की नली में गैस एक्सचेंज है वो भी नहीं हो पा रहा है, क्योंकि जो एयरवे में इन्फ्लेमेशन आ रही है, सूजन आ रही है, इस वजह से क्या हो रहा है, अच्छी तरह से सांस लेने में उसको दिक्कत हो रही है। एक्टिविटी इंटॉलरेंस हो रही है उसको, एक्टिविटी नहीं कर पा रहा है क्योंकि शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है। ठीक है? सांस चढ़ जाता है उसको फटाफट, और क्या होता है, फटीग होता है, तो इसलिए वो जो डेली लाइफ रूटीन के काम है ना, वो भी नहीं कर पा रहा है। नॉलेज डेफिसिट रिगार्डिंग स्मोकिंग सेसेशन, मतलब जो स्मोक को खत्म करने के लिए नॉलेज प्रोग्राम्स आते हैं ना, उसके लिए उसको नॉलेज है नहीं इतनी खास, और डिसीज प्रिवेंशन की भी नॉलेज जिसको पेशेंट को इतनी खास नहीं है। तो ये हो गए हमारे डायग्नोसिस। ठीक है? उसके बाद आता हमारा इंटरवेंशन। इंटरवेंशन में सॉरी, ये बैक हो गया। यस हियर। उसके बाद आता हमारे गोल्स। तो यहाँ पे हमने 2 टाइप के गोल्स बनाने हैं, शॉर्ट टर्म गोल्स और लॉन्ग टर्म गोल। शॉर्ट टर्म गोल्स में हमारा क्या आता है, जी हम छोटे-मोटे जो जो 2-3 दिन के लिए हम गोल्स बनाते हैं पेशेंट को क्विक रिलीफ देने के लिए। ठीक है? पेशेंट क्या करेगा, क्या गोल बनाएँगे हम, पेशेंट बता पाएगा कि उसकी जो ब्रीथिंग है वो इम्प्रूव हो गई है और ऑक्सीजन सैचुरेशन का 95 से ऊपर चला जाएगा विदिन फ्यू डेज़।
ठीक है? पेशेंट वर्बलाइज़ कर पाएगा कि वो कैसे इसके सिम्पटम्स को मैनेज करना है विदिन 3 डेज़, मतलब उसको समझ में आ जाएगा कि मेरी बीमारी क्या है, इसको कैसे कंट्रोल में रखना है। लॉन्ग टर्म गोल्स हम क्या बना रहे हैं इसमें कि पेशेंट क्या करेगा, स्मोकिंग को छोड़ देगा और अडॉप्ट करेगा लंग हेल्दी हैबिट्स को। जो भी लंग हेल्दी हैबिट्स होते हैं ना, उसको क्या करेगा वो अडॉप्ट करेगा, अडॉप्ट कर लेगा और उनको फॉलो करेगा वो। पेशेंट क्या करेगा, फॉलो करेगा डेली एक्टिविटीज विदाउट सीवियर शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, मतलब आराम से काम कर पाएगा, उसको सांस नहीं चढ़ेंगे विदिन 2 वीक्स। तो ये हमने क्या है, लॉन्ग टर्म गोल बना लिया है। उसके बाद आता हमारे इंटरवेंशन। इंटरवेंशन में क्या करते हैं, प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन का काम करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, हमसे मॉनिटर करना है रेस्पिरेटरी, रेस्पिरेटरी सांस कितने आ रहे हैं उसको, ऑक्सीजन सैचुरेशन O2 लेवल चेक करते रहना है उसका, और ब्रेथ के साउंड को, जो साउंड आते हैं ना, वो भी उसको ढंग से चेक करते रहना है, मॉनिटर करते रहना है। एनकरेज करना है उसको डीप ब्रीथिंग के लिए कि लंबी लंबी सांसें ले और कफिंग एक्सरसाइज जो भी होती है वो करे। एडमिनिस्ट्रेट कर रहे हैं उसको प्रिस्क्राइब जो भी मेडिसिन है ना, ब्रोंकोडायलेटर्स के होते हैं और एक्सपेक्टोरेंट होते हैं, जो कफ साफ करने के लिए मेडिसिन दी जाती है, वो उसको क्या करना है, एडमिनिस्टर करनी है। ठीक है, एजुकेट करना उसको कि स्मोकिंग सेशन प्रोग्राम जो भी होते हैं ना, वो आपको अडॉप्ट करना जरूरी है, जो स्मोकिंग छुड़वाने के वाले प्रोग्राम्स हैं। प्रोवाइड करना उसको वार्म और ह्यूमिडिफाइड एनवायरनमेंट टू ईज ब्रीथिंग, ताकि वो आराम से सांस ले सके। अब उसके बाद आता है हमारे रैशनल्स। अब रैशनल्स में हम क्या लिखते हैं, जो भी हमने इंटरवेंशन किया वो क्यों किया है। अब मॉनिटरिंग कर रहे हैं ताकि हम कोई भी डिटेक्ट कर पाए इंप्रूवमेंट की, इंप्रूवमेंट हो रही है नहीं हो रही है, या कोई कॉम्प्लिकेशन आ रहा है तो वो भी हम अर्ली अर्ली डिटेक्ट कर पाए। ब्रीथिंग एक्सरसाइज से क्या होगा, उसके जो बलगम है वो साफ हो जाएगी, एक्सपैंड हो जाएगी, जो लंग्स है वो एक्सपैंड हो जाएंगे। मेडिकेशन दे रहे हैं ताकि उसको एयरवे में जो ऑब्स्ट्रक्शंस आ रही है ना, और जो म्यूकस है ना, क्लियरेंस में उसको क्या मिले, प्रमोशन मिले, उसको प्रमोट हो सके, जो उसके म्यूकस बलगम जो भी है ना वो साफ हो सके अच्छे तरीके से। स्मोकिंग सेशन प्रोग्राम से क्या होगा, उसका जो ये उसको डिसीज दोबारा बार-बार हो रही है ना, वो दोबारा नहीं होएगी, और जो उसका लंग का फंक्शन है वो इम्प्रूव हो जाएगा। ह्यूमिडिफाइड और एयर क्या करेगी, स्मूथ कर सूद करती है किस चीज़ को, जो इन्फ्लेमेशन आ गई है ना उसके अंदर एयरवेज़ में, उसको कम करती है, वो जो सिम्पटम्स है ना इसकी बीमारी के, उसको भी कम करती है। ठीक है, ये हो गया हमारी रेशनल्स। एट द एंड आता है हमारे पास इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन में क्या करते हैं, हमने जो भी पेशेंट को ट्रीटमेंट दिया ना, उसका क्या रिजल्ट आया है। तो पेशेंट का क्या ऑक्सीजन क्या इम्प्रूव हो गया, 96% हो गया। ठीक है, पेशेंट रिपोर्ट कर पा रहा है कि उसके जो कफिंग है, खांसी वगैरह है, और सांस लेने में उसको आसानी हो रही है। ठीक है, पेशेंट क्या कर पा रहा है, अब 2 मेथड को बता पा रहा है कि ब्रोंकाइटिस को मैनेज करने के लिए, 2 सिम्पटम को मैनेज करने के लिए 2 मेथड कौन से होते हैं। ठीक है, पेशेंट है कंट्रोल कर पा रहा है अपने स्मोकिंग सेशन प्रोग्राम को, सॉरी एनरोल कर लिया उसने किसमें, स्मोकिंग सेशन प्रोग्राम में। अब वो अच्छी तरह से क्या कर पा रहा है, वो उसमें एनरोल कर पा रहा है, उसको छोड़ने के लिए पूरा तत्पर है, आगे बढ़ रहा है उस काम पे। ठीक है, तो इस टाइप का आपका क्या है, नर्सिंग केयर प्लान बनके तैयार हो जाएगा एट द एंड। ये देखिए जी, यहाँ पे हमने क्या कर दिया है, नर्सिंग केयर प्लान आपका पूरा तैयार हो गया है। जो भी हमने डेटा आपको समझाया वो सारा हमने यहाँ पे पुट कर दिया है इस डेटा में। यहाँ पे ऊपर नाम वगैरह लिख के आप इसको प्रॉपर तरीके से सबमिट करा सकते हैं। अगर आपको इस जो भी नर्सिंग केयर प्लान है इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, तो ओके बच्चों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एबीएम नर्सिंग। अगर टॉपिक में कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट करके पूछ लेना। अगर किसी और टॉपिक पे आपको एनसीपी चाहिए तो वो भी आप कमेंट करके बोल सकते हैं। थैंक यू बच्चों।